किसी पेशेंट का रात में बार बार पेशाब मतलब अगर कोई किसी को उठना पड़ता है बार बार पेशाब करने में, उसको हम नॉक्चूरिया बोलते हैं, वो वाली एक सिंपल सी एक हिंट हो सकती है कि पेशेंट को हो सकता है किडनी में प्रॉब्लम हो। शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, देन फैटी लिवर, सो ये सारे एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं। एक जो हमारे लाइफस्टाइल के रिलेटेड 40 to 50% जो किडनी खराब होती है, ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन में देखें उनमें से नंबर 1 रीजन पे डायबिटीज होती है। किडनी में अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इट डजंट हैव symptoms in majority of patients. There will be symptoms, कुछ symptoms होते हैं, मगर majority patients में वो प्रेजेंट नहीं करते हैं। पेन किलर्स होते हैं, इसके बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं किडनी पे। कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी अचानक से नहीं होगा, वो ओवर द टाइम पेशेंट कंज्यूम करेगा कि महीनों सालों पेशेंट पेन किलर रहता है, तब जाके वो वाली किडनी में प्रॉब्लम आएगी। कश्मीर क्राउन के नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम लेके आए हैं और एक हेल्थ सेगमेंट, और हमारे साथ आज एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट है। किडनी से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स आती है आपको या जूझ रहे हैं आप, तो आज उन सब टॉपिक्स पर हम रोशनी डालेंगे। आपको मैं बता दूं कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जो साइलेंटली अपना काम करता है, और जब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत लेट हो चुका होता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि किडनी में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा हमें कमी है। तो आज हम बात करने आए हैं एक रिनाउंड पर्सनालिटी के साथ, डॉक्टर हिलाल साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपको मैं बता दूं कि किडनी स्टोन्स की अगर हम बात करें या डायबिटीज़ से जुड़ी जो डैमेज होता है फिर किडनी को, उसकी अगर हम बात करें, या डायलिसिस की अगर हम बात करें, तो इन सब चीज़ों पर, इन सब मसलों पर हम आज अवेयरनेस करेंगे। और हमारे साथ आज डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, योर मैनी थैंक्स। Thank you very much, Mac, and thank you Kashmir Crown for giving me this opportunity. So, आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम, मेरा आदाब। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि कश्मीर में आए दिन हम आज देखते हैं कि किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स हर उम्र के बच्चों में, बूढ़ों में, या जो भी है, आज हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों है? थैंक यू वेरी मच। आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया किडनी डिजीज़ के रिलेटेड। सो इसकी जो बेसिक रीजंस रहते हैं, जो बच्चे हमारे हैं पीडियाट्रिक ग्रुप में, थोड़े रीजंस डिफरेंट रहते हैं एज कम्पेयर टू द एडल्ट पॉपुलेशन। जैसा आपने खुद भी देखा होगा कि जो लास्ट 3-4 डिकेड्स हुई, इट्स नॉट इन कश्मीर ओनली, होल इंडिया एंड होल वर्ल्ड आल्सो। इसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, मतलब जैसे डायबिटीज, जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, हमारे लाइफस्टाइल, हम ओबेसिटी के रिलेटेड डिजीज़ हैं, जिसमें आपने सुना होगा शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, देन फैटी लिवर, सो ये सारे एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं, एक जो हमारे लाइफस्टाइल के रिलेटेड हैं और जो ओबेसिटी के रिलेटेड डिजीज़ हैं। तो ये प्रीडिस्पोज करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के डिसफंक्शन में भी, जिनमें पर्टिकुलरली डायबिटीज जो है, जो वर्ल्ड में नंबर 1 रीजन है अभी ना किडनी में, वर्ल्ड में, इंडिया में, कश्मीर में, हर जगह पे अराउंड 40 to 50% जो किडनी खराब होती है, ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन में देखें उनमें से नंबर 1 रीजन पे डायबिटीज होती है। सो क्योंकि डायबिटीज की जो ये एक हमारे ओबेसिटी के साथ रिलेटेड है, हमारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके साथ रिलेटेड है, तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो ये भी बढ़ गई। तो सेकंड हमारा जो रीज़न है वो हाइपरटेंशन है, क्योंकि एक बहुत सारे सिचुएशंस में ये साइमल्टेनियसली होते हैं। एक पेशेंट में शुगर भी होता है, ओबेसिटी भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, तो डेफिनेटली उनमें किडनी डिजीज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और भी बहुत सारी रीजंस हैं इसमें। जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पर्टिकुलरली हमारी इंडिया को रिलेटेड में पर्टिकुलरली कहूँगा, वो है ओवर द काउंटर प्रिपरेशंस अवेलेबल की। कोई भी जाके मेडिसिन ले सकता है मेडिकल शॉप से। उसमें पेन किलर्स का बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, कंजम्पशन है, और जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाती हैं कि हम पेशेंट का रिस्क प्रोफाइल, बिना रिस्क प्रोफाइल देखे कि इसको ये पेन किलर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, हम फिर भी लेते हैं, चाहे छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम। दैट मींस पेन किलर से भी किडनी इफेक्ट हो जाती है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं मेजॉरिटी ऑफ पेन किलर्स। बहुत कुछ कम एक छोटा सा सेगमेंट है जो
किडनी में पे बुरा असर नहीं डालते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को उसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, क्या उसको किडनी डिजीज होने के चांसेस हैं। तो दे शुड बी वेरी कॉशियस, पर्टिकुलरली जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको ऑलरेडी पहले कभी किडनी की प्रॉब्लम रही हो, इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए पेन किलर के मामले में। बेटर रहता है कि एक डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनको उनकी अपनी प्रॉब्लम्स बता के, सो दैट कि वो ऐसा कोई पेन किलर रहे जो उनके लिए बेटर रहेगा। ऐसे कोई पेन किलर लेता है मंथली एक बार, क्या वो सही है? क्या उससे भी किडनी इफेक्ट हो सकती है? ये सारा पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन करती है। जो पेन किलर्स होते हैं इसके बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं किडनी पे। कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी अचानक से नहीं होगा, वो ओवर द टाइम पेशेंट कंज्यूम करेगा कि महीनों सालों पेशेंट पेन किलर रहता है, तब जाके वो वाली किडनी में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन बहुत सारी और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर पेशेंट 1 या 2 डोज भी ले ले तब भी हो सकती है। जैसे एक कंडीशन में आपको इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एक कंडीशन होती है, वो एक एलर्जिक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है किडनी में। तो वो कोई प्रेडिस्पोज, कोई किसी में ऑलरेडी प्रेडिस्पोजिशन है उस चीज की, उसको 1 या 2 इंजेक्शंस या टेबलेट से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सिर्फ यही वाली प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो पेन किलर के रिलेटेड किडनी में होती है। जैसे कि किसी पेशेंट का प्रोटीनूरिया, प्रोटीन पेशाब में लॉस होता है, या किसी को ऑलरेडी प्रोटीन था, उसने पेन किलर लिया और प्रोटीनूरिया बहुत बढ़ गया। एक और सेगमेंट होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, वो भी पेन किलर के लिए हो सकती है। सो ये पेशेंट वेरिएशन कर सकता है। कभी कभार आप पेशेंट ऐसे भी देखोगे जिन्होंने महीनों पेन किलर खाए हैं बट उसकी किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरा पेशेंट यह है कि उसने 3 दिन पेन किलर खाई थी, एक बार खाया तो उसमें, तो ये पेशेंट वेरिएशन करता है। तो अर्ली सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अगर किडनी डिजीज है किसी को, तो अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? किडनी में अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इट डजंट हैव symptoms in majority of patients. There will be symptoms, कुछ symptoms होते हैं, मगर majority patients में वो प्रेजेंट नहीं करते हैं वैसे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी पेशेंट का रात में बार बार पेशाब मतलब अगर कोई किसी को उठना पड़ता है बार बार पेशाब करने में, उसको हम नॉक्चूरिया बोलते हैं। वो वाली एक सिंपल सी एक हिंट हो सकती है कि पेशेंट को हो सकता है किडनी में प्रॉब्लम हो। पैरों में किसी का सोजन आ जाना, आंखों के सामने सोजन आ जाना, किसी की थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही, किसी को खून कम हो रहा है बॉडी में, वो भी उनमें, या किसी का अनएक्सप्लेन्ड ब्लड प्रेशर है, उसको यंग एज में बीपी ज़्यादा हो रहा है, तो उसको किडनी के लिए बहुत ज़रूरी देखना चाहिए। या अगर किसी का पहले बीपी ठीक रहता था बट अब अनकंट्रोल्ड हो गया, अब बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो एक ही चीज़ पे निर्भर नहीं है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कभी कभार पेशेंट, क्योंकि इसमें सीरियस इश्यूज नहीं होते, तो पेशेंट इग्नोर कर देता है अनफॉर्चुनेटली। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होगी, उसको दर्द होगा, उसको पैल्पिटेशंस होगी, उसको सांस चढ़ेगी, तो ही विल सीक अटेंशन, वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो हॉस्पिटल के जाएगा। मुझे अनफॉर्चुनेटली किडनी वाली में जैसे पेन होती ही नहीं है इस कंडीशन में, जो किडनी फेलियर होती है इसमें पेन नहीं होती, तो पेशेंट को यूजुअली ये इग्नोर हो जाती हैं। तो यही सटल चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो चाहे बीपी के लिए वो मेडिसिन ले या ना ले, उसको पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसका किडनी का इवैल्यूएशन होना चाहिए पहले, कि इसको किडनी की वजह से बीपी तो नहीं हाई रह रहा है। किसी को पैरों में सोजन हो रही है या कभी भी आंखों के सामने सोजन हो रही है, ये पर्टिकुलरली बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, एडल्ट्स में भी रहता है, बट एडवांस्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों में यूजुअली अर्ली स्टार्ट हो जाता है। ये कोई हो तो इसको इग्नोर ना किया जाए, एटलीस्ट डॉक्टर के अपने फिजिशियन से मिलके, डॉक्टर से मिलके किडनी कंसल्ट करें कि ये किडनी के रिलेटेड तो नहीं हो रहा है। एंड जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, डायबिटीज पेशेंट्स को हर साल अपना किडनी का इवैल्यूएशन करना चाहिए, हर साल यूरिन एग्जामिनेशन करना चाहिए। ये तो नहीं कि प्रोटीन लीक हो रहा है, और अपना KFT भी एटलीस्ट करना चाहिए वंस इन अ ईयर, ये देखने के लिए कि कभी कभार, क्योंकि डायबिटीज बहुत स्लो ऑनसेट प्रोग्रेस कर जाती है डिजीज, तो अगर हम इसको अर्ली पिक करें, आजकल के टाइम में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं हमारे पास, क्योर है। हाँ, आज से 10-20 साल पहले नहीं थी वो मेडिसिन अवेलेबल, तो अगर किसी का होता भी था प्रॉब्लम, वी वर नॉट एबल टू ट्रीट इट इफेक्टिवली। बट आजकल के ज़माने में देयर आर वेरी गुड इफेक्टिव मेडिसिन फॉर दिस, बट प्रोवाइडेड कि हम वो अर्ली पिक करें। जब यही डिजीज एडवांस चली जाती हो, वो दवाइयाँ हम दे नहीं पा रहे हैं पेशेंट को, क्योंकि उस टाइम पे उस दवाई के साइड इफेक्ट ज़्यादा रहते हैं। तो बेटर यही है कि हम प्रोएक्टिव
इसमें अप्रोच करें। प्रोएक्टिव ये नहीं कि हम पहले वेट करें कि किडनी में प्रॉब्लम होगी तब जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। कोई सिम्टम आए तो बेटर है कि हम साल में एक अपना एक चेकअप रखें इसके लिए, पर्टिकुलरली किडनी के लिए, कि हम एक सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन करें, इसमें प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा, या पेशाब में खून तो नहीं आ रहा है, या दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ जाए, क्रिएटिनिन एक किडनी का फंक्शन होता है, तो ये हमें एक अर्ली इंडिकेशन देता है कि किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर साहब अगर कश्मीर की पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि हम कश्मीर की ज़्यादा फिक्र रखते हैं, सबकी फिक्र रखते हैं, लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये बता दीजिए आपके ओपीडी में कौन से पेशेंट्स ऐसे ज़्यादा आते हैं जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स? ट्रेंड जो है वो सेम है ऑल ओवर इंडिया में ही। फर्स्ट नंबर पे हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होंगे। जो फर्स्ट वाले जो होंगे वो हमेशा, अगर आप 10 पेशेंट्स किडनी होंगे उनमें से 4 या 5 पेशेंट डायबिटीज़ होंगे। सो सेकंड नंबर पे ब्लड प्रेशर वाले जो होते हैं, चाहे किसी को शुगर ना भी हो बट उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उसमें सेकंड नंबर पे वो दैट मींस डायबिटीज और जो शुगर है ये किडनी को अफेक्ट करता है। डेफिनेटली अगर किसी को डायबिटीज होता है तो उसकी किडनी भी उस असर पड़ा होता है उस पे। नहीं होता है हर एक में हो, बट देयर इज ह्यूज जंक। आपके एक पेशेंट जब होता है, अगर हमारे पास 100 पेशेंट्स एक ग्रुप में रहते हैं, चांसेस हैं कि इनमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% पेशेंट्स को आने वाले टाइम में किडनी में प्रॉब्लम होगी। अब किसको होगी और किसको नहीं होगी वो सारा बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमने कितना अर्ली हमें पता चला कि इसको शुगर है, हम इसको इफेक्टिवली कितना ट्रीट कर पा रहे हैं। जो हमने कॉम्प्लिकेशन इसका प्रोफाइल है वो हम, जैसे मैं बता रहा था अभी कि आंखों का चेकअप साल में, जो एक किडनी का यूरिन एग्जामिनेशन एटलीस्ट 6 months to 1 year, ये जब कितना जल्दी हमने पिक किया और कितनी जल्दी हमने इसका ध्यान रखा, तो वही डिटरमाइन करते हैं कि आने वाले टाइम में किसको किडनी खराब। किसी ने ध्यान ही नहीं रखा, सालों साल शुगर थी ना, तो शुगर का कभी ध्यान रखा कि मेरा कंट्रोल में है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं है, किडनी का पता नहीं था, और फिर जाके एक टाइम पे पता चला कि अब तो बहुत ज्यादा एडवांस प्रॉब्लम हो। ये हम आए दिन देखते हैं, हर वीक में एक आध पेशेंट ऐसा होगा कि जब हम चेक करते हैं कि इसके कभी टेस्ट हुए हैं, वो होते हैं 5 साल पहले, 6 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल, तो सीरियस नहीं लेते हैं, सीरियसनेस। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन्स की अगर बात करें, वो भी छोड़िए, जो भी प्रॉब्लम्स है किडनी से जुड़ी, तो उनके प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको? किडनी जो स्टोन्स होती हैं ये इसका बहुत इफेक्ट होता है हमारे डाइट के रिलेटेड। इसके अलावा बाकी भी बहुत ज़्यादा रीजंस रहते हैं। हमारे कुछ मेटाबॉलिक एरर्स हो सकते हैं बॉडी में, वो डॉक्टर से मिल के ही पता चल जाता है कि इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी वजह से स्टोन्स बन रही हो। बट जो ओवरऑल हम देखते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टोन्स होती हैं, दे आर समहाउ रिलेटेड टू आवर जो हमारे हैबिट्स होते हैं। जैसे जो हमारी डिहाइड्रेशन है, मतलब वो एक फैक्टर बनता है कि कोई वेल हाइड्रेटेड नहीं रहता है, तो उसमें स्टोन प्रेसिपिटेशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। किसी का बहुत हाई प्रोटीन, पर्टिकुलरली जो रेड मीट होता है उसका कंजम्पशन है, उनमें देखा गया है कि उनमें स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसी को और कोई प्रॉब्लम हो किसी और चीज़ की वजह से, जैसे कि कहीं पे भी इस सिस्टम में, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो, उन पेशेंट्स में टेंडेंसी होती है कि वहाँ पे स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस हो, या किसी को बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं यूरिन में, उसमें भी टेंडेंसी रहती है। तो जो हमारा जो डाइट इसमें है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस। तो आपको लगता है जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या हमारा जो लाइफस्टाइल है खाने पीने का, तो उससे भी इफेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं किडनी प्रॉब्लम्स? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्चुअली सेडेंटरी लाइफ जो है ये ओवरऑल बाकी चीज़ों के साथ लिंक्ड होते हैं। बिल्कुल, इससे पहले ज़्यादा तो हमें ये सेडेंटरी लाइफ विथ ओवरवेट, ओबेसिटी, फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारे इन्हीं पेशेंट्स को यूरिन में इन्फेक्शन भी होते हैं। इन्हीं पेशेंट्स में जो बाकी होते हैं, मतलब ना जो टेंडेंसी होती है कि वो अनहेल्दी फूड खाएं, तो उन्हीं में ज़्यादा भी ये भी टेंडेंसी बन जाती है कि पेशेंट को स्टोन्स बन जाए। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल ज़्यादा राइज देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने एक्चुअली ये यहीं पे नहीं है, जहाँ पे भी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव्ड इन द टाइम, इन द फॉर्म ऑफ कि लिविंग कंडीशंस लोगों की इम्प्रूव हो गई, तो अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन रेस, नॉट इन हियर ओनली, एवरीवेयर दे मूव टुवर्ड्स द प्रोसेस्ड फूड, जो इजीली अवेलेबल हो, कहीं पे भी अवेलेबल हो, आपको खुद प्रिपेयर ना करना पड़े। तो ओवर टाइम क्या होता है कि दे हैव देयर ओन इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। सो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मतलब दे आर डिलीटेरियस, दे आर डेट्रीमेंटल फॉर आवर हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, डायलिसिस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि डायलिसिस होता क्या है। अगर किसी को समझना होगा डायलिसिस होता क्या है तो कैसे समझाएंगे आप? डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जो हमारी किडनी की
फंक्शन किसी हद तक करता है, सारी फंक्शन नहीं कर पाता। जो हमारी किडनी है एक वर्सटाइल ऑर्गन है, ये सिर्फ यूरिन बनाना ही काम नहीं है इसका हमारी बॉडी में खून कितना बन रहा है, वो हमारी बोन हेल्थ कैसा है, हमारा मसल हेल्थ कैसा है, ये बहुत डिपेंड करता है कि हमारी किडनी हेल्थ कैसी है। सो इसमें से कुछ काम हमारा किडनी करती है, ये जो डायलिसिस होती है, डायलिसिस मशीन करती है। इसमें जो टॉक्सिन्स बनते हैं हमारी किडनी के काम न करने की वजह से ब्लड में, तो ओवर टाइम डायलिसिस से वो थोड़ा टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं। उससे जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है पेशेंट में, उससे पेशेंट बच जाता है। जैसे कि इन पेशेंट्स में पानी जमा हो सकता है बॉडी में, क्योंकि यूरिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ओवर टाइम, तो उसकी वजह से लंग्स में पानी जमा हो सकता है। दैट इज़ अ फैटल कंडीशन। तो डायलिसिस से हम वो पानी निकाल सकते हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे ही कुछ साल्ट्स होते हैं, पोटेशियम होता है, यूरिया, क्रिएटिन, ये अपनी लेवल किसी हद तक लेवल में रहते हैं, जो थोड़ा बॉडी के लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जो डायलिसिस है ये क्योर नहीं है, डायलिसिस किडनी डिजीज का क्योर नहीं, इट इज़ नॉट ए क्योर, इट इज़ अ सपोर्टिव मेजर। सपोर्टिव मेजर मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। किसी को अगर चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, हम उसको ऑक्सीजन देते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये क्योर नहीं होता है, बट ये उस कंडीशन में पेशेंट को सस्टेन करता है जब तक बाकी ट्रीटमेंट्स बेटर तरीके से उसको कंट्रोल हो सकते हैं, तो फिर ठीक हो जाता है। सेम इज डायलिसिस सपोर्टिव मेजर। बेस्ट ट्रीटमेंट इस कंडीशन में रेनल ट्रांसप्लांट होता है। अगर किसी का किडनी बदली जाए, दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि जो नई किडनी होती है वो ऑलमोस्ट सारे वो काम करती है जो पेशेंट को अपनी किडनी कर रही होती है। एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि इस टाइम पे आजकल के ट्रांसप्लांट्स आर वेरी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स, क्योंकि हमारे पास अभी दवाइयाँ बहुत अच्छी अवेलेबल हैं जो ट्रांसप्लांट को फिर सस्टेन कर पाएँ बॉडी में। एक पेशेंट से किडनी लेते हैं, वो दूसरे में लगाते हैं, वो उसकी बॉडी एक्सेप्ट करनी चाहिए उस किडनी को, तो उसके लिए हमें कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो आजकल के टाइम्स में अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो वही फंक्शन करते हैं जो उससे पहले अपनी किडनी करती थी। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन ऑफ हिज ओन किडनी इज डन बाय द न्यू किडनी। तो दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अदर देन अगर किसी का ट्रांसप्लांट ऑप्शन नहीं है, हर टाइम पे नहीं होता है ट्रांसप्लांट, सेकंड बेस्ट ऑप्शन एट दैट टाइम इज द डायलिसिस। वो सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डायलिसिस हमारे यहाँ पे भी, हमारे हॉस्पिटल में भी होती है। वी हैव अ वेरी एक्सलेंट डायलिसिस यूनिट। फॉर्चुनेटली अभी हमें रिसेंटली, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैंने सुना है अमनदीप में स्टार्ट हुआ है डायलिसिस गोल्डन कार्ड्स पे। एग्जैक्टली हमारा डायलिसिस इससे पहले भी चलता था, बट रिसेंटली वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि वी हैव गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटीज फॉर डायलिसिस यहाँ पे गोल्डन कार्ड में। अब हमारे पास एक स्टेट ऑफ आर्ट वेरी गुड डायलिसिस यूनिट है, तो जहाँ पे पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस होती है। एंड इट इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ, मेरा सुपरविजन है यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट का, और मेडिकल ऑफिसर्स भी रहते हैं हमारे पास यहाँ पे। वी हैव अ ट्रेन्ड डायलिसिस स्टाफ आल्सो। बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री रहता है, एंड राउंड द क्लॉक आल्सो। मतलब ना हमारी कुछ किसी को अगर इमरजेंसी डायलिसिस की भी ज़रूरत होती है, वी हैव वेरी गुड बैकअप हियर इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिकल केयर आईसीयू बहुत ये है। तो हमारा राउंड द क्लॉक डायलिसिस यहाँ पे होती है। एंड गोल्डन कार्ड जो रूटीन में हमारी होती है डायलिसिस, वो गोल्डन कार्ड के अंदर भी होती है। तो डॉक्टर साहब, लोग डर भी जाते हैं डायलिसिस से, कहते हैं कि फिर नॉर्मल लाइफ हम नहीं जी सकते, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? इसी एक ज़माना होता है कि हमें इंजेक्शन से भी डर लगता है, बट जब इंसान बीमार हो जाता है, यू हैव टू चूज बिटवीन द लेसर डेविल। आपने वो रास्ता चुनना होता है जिसमें हमें प्रॉब्लम तो हो बट कम प्रॉब्लम हो। डायलिसिस वाला रास्ता कम वाला प्रॉब्लम वाला रास्ता है। जो दूसरा वाला रास्ता है कि मैं नहीं करूँगा, वो दैट्स अ वेरी डेंजरस रोड। उस पर लाइफ को खतरा होता है, उसमें पेशेंट की जो फैमिली होती है वो अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप पेशेंट बार बार एडमिट हो जाएगा, बार बार उसकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। जो डायलिसिस होती है ये पेशेंट को स्टेबलाइज करता है, उसकी लाइफ स्टेबलाइज करता है। हाँ, इसकी भी अपने डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स ये हैं कि आपको हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस सेंटर जाना पड़ेगा, बट जो उसके बाद जो वाला टाइम है पेशेंट के लिए, एट लीस्ट ही कैन उस टाइम पे भी इंसान अपना प्रोडक्टिव काम कर सकता है, अपना लाइफ सस्टेन कर सकता है। देन कि हम डायलिसिस ना करें, एक तो लाइफ को थ्रेट है ही है, दूसरा ये कि वो बाकी टाइम में इंसान को हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, 1 हफ्ते बाद फिर से एडमिट हो जाता है। तो अगर हम उस चीज को लेके चलें तो उस हिसाब से डायलिसिस इज एन इफेक्टिव एंड वेरी गुड ट्रीटमेंट। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो अपने बिजनेसेस रन करते हैं, जो अपने जॉब्स करते हैं, डायलिसिस भी कराते हैं, तो समहाउ दे मैनेज दिस, कि मतलब 2 या 3 बार हमने टाइम निकाल
निकाल के हम भी उनकी हेल्प करते हैं उस चीज़ में कि किसी को आफ्टरनून में काम होता है तो हम वी ट्राई टू उसकी डायलिसिस अर्ली मॉर्निंग रखें, किसी को दिन में काम होता है तो हम वी ट्राई टू शिफ्ट देयर डायलिसिस इन द इवनिंग सो दैट। कितने टाइम के बाद इनको डायलिसिस होता है? ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है? एग्जैक्टली ये पेशेंट टू पेशेंट, बट ऑन एन एवरेज 2 times पर वीक या 3 times पर वीक करना पड़ता है। गुड डायलिसिस के लिए 2 या 3 times पर वीक डायलिसिस करनी पड़ती है। हेल्दी किडनी की अगर हम बात करें, अब हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत डिस्कस किया, वो तो लोगों को ऑलरेडी बहुत थ्रेट हो जाता है फिर। तो अगर हेल्दी किडनी किसी को किन हेल्दी हैबिट्स को उनको फॉलो करना चाहिए डेली बेसिस पे? हेल्थ का जो आजकल की ज़माने की प्रॉब्लम्स हैं उनका एक ही हल है, जो मेरी भी प्रॉब्लम है कि हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल ठीक करना है। जो अगर हमारा खाने पीने का है, जो ये जंक फूड है उसको थोड़ा कम करना है, हाई कैलोरी डाइट्स जो हमें प्रोसेस्ड फूड होता है उसको थोड़ा कम करना है, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारना है ताकि हमारा वेट कंट्रोल में रहे। ये वेट वाली जो प्रॉब्लम है, ऑल्दो हम अभी भी सुनते हैं कि कोई थिन लीन बिल्ड था, किसी को रिस्पेक्ट करना तब भी उसको प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। मगर आप 10 में से 9 पेशेंट ऐसे देखोगे जिनको प्रॉब्लम थी, उनका वेट ओबेसिटी थी, उनको बाकी प्रॉब्लम्स थी, तब जाके फिर प्रॉब्लम्स आई। सो हम एक चीज को, हर एक बीमारी को जन्म देता है, लेकिन हम एक चीज को लेके ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि लाइक कोई स्मोकिंग करता है, कोई स्मोकिंग नहीं करता था, फिर उसको लंग में कोई प्रॉब्लम हो गई। हम ये जस्टिफाई नहीं करेंगे कि स्मोकिंग इज ओके। बिल्कुल। सो फर्स्ट थिंग इज हमारा कि लाइफस्टाइल ठीक हो हमारा, कि तो एटलीस्ट हम 30 मिनट्स अपनी हेल्थ के लिए पर डे निकालें, कि एक ब्रिस्क वॉक करें या एक्सरसाइज करें या जिम ज्वाइन करें अगर हमारे पास टाइम नहीं होता है मॉर्निंग, किसी भी टाइम अपना टाइम निकाल के। दूसरा जो हमारी ये है कि हाई फैट्स जो प्रोसेस्ड फूड है उसको थोड़ा कम करें, जो प्रोटीन है, विटामिन, ये सैलड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको थोड़ा फूड में इंक्रीज करें। इससे क्या होगा कि एक चंक का पॉपुलेशन ना थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। उससे जो हार्ट वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये स्टेबलाइज हो। किडनी भी हमारी बॉडी का ही एक ऑर्गन है, ये भी उससे इफेक्ट हो जाता है। उसके अलावा इस एक सेगमेंट को छोड़ के जो हमारी बाकी हैं, जो सबसे एक हेल्दी किडनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट शुड बी वेल हाइड्रेटेड आल्सो। वेल हाइड्रेटेड। जो डिहाइड्रेटेड किडनी है, इट इज जब भी कोई पेशेंट डिहाइड्रेट होता है, ही इज ससेप्टेबल टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइक यही पेन किलर खाएगा अगर ये डिहाइड्रेटेड है, उसमें उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। यही कोई और मेडिसिन खाएगा किसी और चीज के लिए, या कोई एंटीबायोटिक खाएगा बट ये पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, उसमें इफेक्ट उसका ज्यादा हो जाएगा देन ए वेल हाइड्रेटेड पर्सन। सो हम हाइड्रेशन, अपना पानी अच्छे से पिया करें। एटलीस्ट आजकल के मौसम में, आज तो बहुत ठंड होती है, 2-3 लीटर खाया करें। गर्मियों में अराउंड 3 to 3.5 लीटर्स, डिपेंड करता है कि हमारा वर्कलोड कैसा है। जैसे एक पेशेंट, कोई बंदा है, वो मजदूर है, वो मेहनत करता है तो उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। दूसरा है कि वो ऑफिस में रहता है, एसी में बैठता है, तो हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट, बट ऑन एन एवरेज अराउंड 2.5 to 3.5 लीटर्स शुड बी देयर। बिल्कुल। तो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा कि यही पेन किलर्स जो हैं, थोड़ा सा बेटर रहता है कि किसी को कंसल्ट करें, तो फिर जाके हम पेन किलर लें, पर्टिकुलरली जब हमें लॉन्ग टर्म पेन किलर्स लेने हो। दैट शुड बी ऑलवेज आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन बाय अ डॉक्टर। ओके। तीसरा ये है कि जो ये रिस्क ग्रुप्स हैं वो थोड़ा अपना ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का थोड़ा ध्यान रखें। वंस इन अ वीक एटलीस्ट, अगर नहीं हो पा रहा तो वंस इन अ वीक एटलीस्ट हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। जो शुगर है हमारा, उसका ध्यान रखें। और जो हम हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट, बॉडी डजंट need health supplements. It is a special requirement in a very small segment of population. चाहे वो किसी भी हो, वो यूनानी हो, वो एलोपैथिक हो, वो आयुर्वेदिक हो, इनको जितना भी हो कि हमें एक पर्सन स्पेसिफिक हो, चाहे उसको किसी ने प्रिस्क्राइब किया हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हम ये हमारा रूटीन बन गया है कि थोड़ी सी थकावट होगी तो चलो हम सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं। दे हैव देयर ओन इफेक्ट्स। कितने ही पेशेंट हम देखते हैं जिनको विटामिन डी टॉक्सिटी होती है, मतलब विटामिन डी इतना ज़्यादा लिया हुआ है कि उसमें बॉडी की लेवल ही इतनी हो गई है, आपकी कैल्शियम बढ़ गया, उसकी वजह से अब किडनी पे असर पड़ रहा है। और हेल्थ सप्लीमेंट से हार्मोन चेंज भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली, तो उसमें जिसमें स्पेशल इंडिकेशन हो इन चीज़ों की, उन्हीं को लेना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि हम किसी भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये करें। बिल्कुल। तो दीज आर द टिप्स इन जनरल एंड पर्टिकुलरली। एक और सेगमेंट है हमारा कि हमें जो प्रेडोमिनेटली प्लांट बेस्ड प्रोटीन, मतलब डाइट लेनी चाहिए। सब्जियां हो गई, बाकी दालें वाली हो गई, जो एनिमल प्रोटीन है, वी एज कश्मीरीज वी कंज्यूम इट अ लॉट। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनली आई थिंक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैपन बिकॉज ऑफ दिस। हमारा हाइजीन के भी इश्यूज हैं उसमें, और जो उसकी प्रिपरेशंस भी हैं, जो हम नॉनवेज से जो भी बनाते हैं, सो इट समहाउ लीड्स अस टू अ बैड
जिस ना डाइटरी प्लान, लाइक उसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसमें साल्ट भी होगा, दैन ए वेजिटेबल डाइट। तो थोड़ा सा हमें कट डाउन करना पड़ेगा प्रोबेबली टू दिस ना नॉन वेज फूड, थोड़ा सा प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा यूज़, प्लांट बेस्ड डाइट्स ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब लास्ट पे आपकी क्या मैसेज रहेगी इन जनरल, जो भी आपको देख रहे हैं किडनी पेशेंट्स के लिए ही नहीं, बस जनरल पब्लिक जो भी हमें देख रहे व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैसेज मेरी एक ही है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा सा डरे नहीं। किडनी डिजीज़ इज़ अ वेरी, किडनी हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो देयर आर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर दिस। इसके लिए आजकल के ज़माने में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, हाँ, प्रोवाइडेड हम कि प्रॉपर हम इसमें एक डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, दैन कि हम मतलब डिप्रेस हो जाएं, परेशान हो जाएं इस चीज़ को लेके, क्योंकि अल्टीमेटली दोज थिंग्स आर कंपाउंडिंग द करंट प्रॉब्लम्स। पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम होती है, अब वो उसकी वजह से इतना परेशान होता है और उसकी इतनी नेगेटिविटी डाली जाती है थ्रू देयर ओन सर्कल की वजह से कि वो और अब फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो बेटर है आप कंसल्ट करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, डायबिटीज़ जो हाइपरटेंशन जिनकी ये प्रॉब्लम्स हैं वो अपना ध्यान रखें, चेक करें एंड अपने डॉक्टर को फॉलो करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कश्मीर क्राउन के नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया ये हेल्थ सेगमेंट देखने के लिए। अपने किडनी हेल्थ को जो है उसको आप सीरियस लें, उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि आगे जाके बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और मैं डॉक्टर हिलाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी और गाइड किया हमें। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।